हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो अभी चल रहा है यूपी पुलिस का मेडिकल, और मेडिकल मेरा हो गया है। मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे चेक करते हैं, क्या क्या पॉइंट, किस में पॉइंट ज़्यादा मिलते हैं, और आपको अगर कोई दिक्कत है तो आप कैसे क्या करें, क्या करवा रहे थे, क्या पूरा प्रोसेस था, वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले उन्होंने एक फॉर्म दिया था भरने के लिए। उसमें अपनी पूरी डिटेल भरनी थी, गांव गांव का पता पूरा। आप लोग थाना बिल्कुल भी ना भूलिए। वो बोल रहे थे कि आप सभी लोग अपना था, किसी किसी को तो विकास खंड भी नहीं पता था कि विकास खंड हमारा कौन सा। तो आप सभी लोग इतना तो आप लोग याद करके ही, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। जिसको ना पता हो भाई याद कर लेना, पूछ लेना अपने घर वालों से, किसी से, कि आपका विकास खंड क्या है, तहसील क्या है, और थाना क्या है, पूरा पता आप सभी लोग पूरा ज़रूर लिख के आना, वरना कुछ जैसे वो ज्वाइनिंग लेटर आएगा तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप ये पूरा प्रोसेस करना। और ये जब फॉर्म भरवाए जा रहे थे तो एक लिस्ट थी, लिस्ट में नंबर वाइज सभी लोगों को अंदर भेज रहे थे। वहाँ पे फिर डॉक्यूमेंट लिए गए, शपथ पत्र जो है, चरित्र प्रमाण पत्र। अब सभी लोगों को डाउट है कि ई स्टाम्प चल रहा है कि नहीं, तो ई स्टाम्प भी लग रहा है, और जो स्टाम्प है वो भी लग रहा है, नोट वाला भी लग रहा है, जिसमें एलो एलो के कोई भी हो चल जा रहा है। फतेहपुर में मेरा था, वहाँ पे तो चल जा रहा था। और चरित्र प्रमाण पत्र जो है, संभ्रांत व्यक्तियों वाला जो है, उसमें एक ही में दोनों लोगों के नाम और सिग्नेचर है, तो वो भी चल जा रहा है। अलग अलग है तो भी वो बोल रहे थे कि कोई भी दो हों आपके पास। तो मैंने एक स्कूल वाला दिया था, स्कूल वाले में मेरी फ़ोटो नहीं लगी थी, तो भी ले लिया था, कुछ नहीं कहा था, उसमें भी चल गया था। और संभ्रांत व्यक्तियों वाले में अपनी फ़ोटो लगा लेना उनका, और पूरा आप एड्रेस अच्छे से उनका डाल। तो जो चरित्र प्रमाण पत्र है दोनों चल जा रहे हैं। आपके पास दो हो, प्रधान वाला भी हो तो भी चल जाएगा। बोल रहे थे कोई दो होने चाहिए। तो वो चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। और शपथ पत्र में 14 पॉइंट वाला है तो भी चल जा रहा है। जैसे कोई अब एक दो पॉइंट हटवाए तो भी चल जा रहा है, शपथ पत्र में कोई दिक्कत नहीं। और आपके पास आधार कार्ड की एक फ़ोटोकॉपी, वहाँ पे एक एक सबकी फ़ोटोकॉपी लगी थी। और हाई स्कूल, इंटर की, और जाति और निवास जो भी है, जिन लोगों का लगना है तो वो दे देना। और फिर वहाँ पे एक फॉर्म दे रहे हैं, उसमें अपना रोल नंबर और आपकी कास्ट क्या है वो, और पंजीकरण संख्या, से पंजीकरण संख्या, उसमें जो बुलावा पत्र होता है उसमें जो ऊपर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन नंबर, वो भी भरना है। और नाम, पापा का नाम, इतना भरवा रहे थे। इसके बाद वो जो नौकनी वोकनी का वो जो पूरा जिसमें मेडिकल करते हैं वो चार्ट, तब तुमको वो कॉपी मिलेगी तुम लोगों को। फिर वो जब कॉपी दे देते हैं तो फिर आपको उसमें मोहर लगती है। सभी जितने भी डॉक्टर जो चेक करते हैं वो सभी लोगों की मोहर लगा देते हैं। फिर आपको एक फ़ाइल दे देते हैं, वो फाइल आपको लेके जानी होगी। फिर उसमें जो जो वहाँ के नोडल अधिकारी होते हैं वो उस पर साइन करते हैं। फिर इसके बाद आपको वहाँ पे भेजा गया कान चेक कराने के लिए। और मैं बता दूँ कि मतलब वो जो कान वाले डॉक्टर थे ना, वो इतना धीरे बोल रहे थे कि पहले तो वहाँ पे चेक कर रहे थे तो कुछ लड़कियों को जैसे कुछ दिक्कत है तो थोड़ा शोर भी हो रहा था, तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने कहा क्या सर? तो उन्होंने ये कहो कि ठीक थे, तो मतलब दोबारा पूछ लिया मुझसे। तो मैंने बताया इतना धीरे पूछ रहे थे, वो चेक कर रहे थे कि आपको सुनाई दे रहा है या नहीं। आप क्या क्या ना करने लग जाना जो आपको अनफिट कर दे। और एक जो मशीन होती है कान में डाल के देख रहे थे, और जो यहाँ पे लगा के बाहर और अंदर लगा के देख रहे थे। बोल रहे थे कि आपको कहाँ पे ज़्यादा सुनाई दे रहा है, तो आपको बताना था। ये नहीं अगर आपको सुनाई दे तो ही बताना है, आप ऐसे मत बता देना जो वो, क्योंकि कभी ऑन करते हैं कभी नहीं ऑन करते हैं उसको। तो आपको अगर सुनाई दे तो ही बताना है, नहीं तो आपको अनफिट भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मेरी हाइट चेक हुई थी, हाइट के बाद वेट चेक हुआ, वेट के बाद फिर आइस चेक की। आइस में वहाँ पे मेरा फतेहपुर में था, तो जो सी टाइप होता है कट कट पूरा सी वाला और ई वाला था। जिसको जो भी अगर जिसको कुछ आँख में प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल जो नीचे की लाइन है वो बस नीचे के 3-4 अक्षर पढ़वा रहे थे। आप बता देना, आपको वहाँ भी टाइम मिल जाएगा। जैसे आप जाएंगे तो आप पहले देख लेना कि कौन किधर को है, जैसे किसी को डाउट है तो। और नहीं तो अपने घर से ही तैयारी कर। अभी 2 दिन से तो वही लगा है, मुझे पता है 2 दिन से वही लगा है। अब आगे बदल ले तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तो वही लगा है। आप सी टाइप और ई टाइप दोनों
नीचे वाली लाइन केवल पढ़वा रहे हैं और आप वही देख लेना, 2 लाइन नीचे से 2 लाइन आप देख लेना, आपको पास कर देंगे। और कलर ब्लाइंडनेस वाली बुक जो हुई थी वो 3-4 पढ़वाए थे, इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसके बाद खड़े करके नोकनी चेक किया। नोकनी में मतलब पटरी डाल के नहीं चेक किया था, बस ऐसे ही आपको खड़ा कर दे रहे थे, पंजे जोड़ के आप खड़े हो जाइए। जैसे किसी को दिक्कत हो तो आप थोड़ा घर में प्रैक्टिस कर लेना कि हम कैसे खड़े हों, तो वहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस ऐसे नोकनी ऐसे देख लिया था, मेरे नोकनी है नहीं, ना मेरे फ्लैट फुट है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी, तो ऐसे ही देख लिया था। अब इसके बाद एक बोरे में पानी पड़ा हुआ था और उसमें आपको चलवा के देख रहे थे। तो बहुत सी लड़कियां क्या हैं कि बिल्कुल जब आप बिल्कुल गीला बोरा था, तो जब आप शुरू में चलेंगे तो वो बिल्कुल पूरा पानी फैल जाता है। तो आप ऐसे जैसे किसी को कोई फ्लैट फुट की दिक्कत है तो आप अपने घर पे थोड़ा ट्राई करके देख लेना कि हम कैसे पैर रखें तो वहाँ पे हमारा फिट हो जाए 1-2 दिन। तो आप घर पे अपने ट्राई कर लेना 1-2 बार, तो आपको कुछ पता चल जाएगा कि मैं कैसे पैर रखूँगी तो मेरे नहीं निकलेगा। बस एक बार देख लेते हैं ऐसे 1-2 पंजे थोड़ा सा चलवा के, बस अगर आपको कोई दिक्कत नहीं, बस इसके बाद फिर हम लोग को एक मैडम थी वो थोड़ा पूछ रही थी पीरियड वगैरह के बारे में कि कैसे क्या, मतलब थोड़ा ऐसे पूछा था बस, और कुछ नहीं पूछा। और जो लोग पूछ रहे हैं कि डीएनएस चेक हुआ था क्या, कुछ भी नहीं चेक हुआ, ना नाक चेक हुई, ना दांत चेक हुए, बस केवल कान और आँख और नो ये कैरी एंगल भी नहीं चेक हुए थे, कुछ भी नहीं चेक हुआ था, बस बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल था। लेकिन पहले से इतना डर लग रहा था, फिर जब वहाँ चेक हो गया, आप बिल्कुल रिलैक्स होके जाइए, ज़्यादा कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, बस बिल्कुल नॉर्मल मेडिकल हो रहा है, आप सभी लोगों का हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लेना, कहेंगे कोई बोल रहा है कि शुगर चेक हो रहा है क्या, कुछ भी नहीं चेक कर रहे हैं, बस केवल कान चेक कर रहे हैं, आँख चेक कर रहे हैं और नोकनी और फ्लैट फुट, हाइट, वेट, बस इतना ही हो रहा है। अभी गर्ल्स का चल रहा है मेडिकल, इतना ही चेक हुआ था सभी का। और वहाँ पे 60 लड़कियों में से एक लड़की को अनफिट हुई थी, वो उसको री मेडिकल मिला था। उसकी आई साइड बहुत वीक होंगी तभी, क्योंकि वहाँ का जो स्टाफ है ना बहुत सपोर्ट कर रहा था सभी को। और जो डॉक्टर लोग थे वो भी सोचते हैं कि इतनी मेहनत करके आए बच्चे तो उनको फेल क्यों करें, तो वो भी सब अच्छे से पूछते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग अच्छे से जाइए बेफिक्र होके, आप सभी लोगों का हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय।